ददों से आबाद करो। याद रखो, मैंने और आपने कभी हमने अपने घर के हम्माम को कभी साफ नहीं किया होगा, अपने घर के बाथरूम को कभी साफ नहीं किया होगा, अपने घर के टॉयलेट को कभी साफ नहीं किया होगा। मेरे लिए भी शर्फ की बात है और आपके लिए भी शर्फ की बात है कि जाओ अपने हाथ से मस्जिद का बाथरूम साफ करो, टॉयलेट साफ करो। ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है और यहां जो अल्लाह के घर की खिदमत करता है वो अल्लाह की नजरों में बहुत बड़ा होता है। खुसूसन जिम्मेदारान मसाजिद, मस्जिद के मुतवल्ली, सेक्रेटरी या ट्रस्टियान, क्या मतलब है उनके मुतवल्ली और सेक्रेटरी बनने का मतलब ये नहीं बस बैठे रहे और हुक्म देते रहे, ऑर्डर करते रहे। मिसाली मुतवल्ली वो है, मिसाली सेक्रेटरी वो है, मिसाली ट्रस्टियान वो है जो आगे हुक्म देने के साथ साथ हुक्म देने से पहले आगे बढ़ के अमलन काम करके दिखाते हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कदर की। अल्लाह अकबर। देखो एक बुढ़िया मर गई, एक बुढ़िया मर गई रज़ियल्लाहु अन्हा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु, कौन थी? हबशी नस्ल खातून थी, काली कलोटी खातून थी, मस्जिद नबवी में रहा करती थी और काम यह था मस्जिद नबवी को झाड़ू दिया करती थी, मस्जिद को साफ किया करती थी। रज़ियल्लाहु अन्हा वारदा, मस्जिद ही में रहा करती थी। प्यारे रात में इंतकाल हो गया, प्यारे नबी आराम फरमा रहे थे। साहबा ने सोचा अगर प्यारे नबी को बताएंगे तो आपके आराम में खलल होगा, आपको डिस्टर्ब होगा, क्यों डिस्टर्ब करें। गए, नमाज जनाजा पढ़ाया, दफन कर दिए। सुबह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद मस्जिद में बैठे हुए थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या बात है, वो बुढ़िया नजर नहीं आ रही है। कुर्बान जाइए इस अखलाक पर, कुर्बान जाइए इस किरदार पर। वो गरीब औरत जिसके पास न माल था, न हुस्नो जमाल था, न हसब था, न नसब था, कोई चीज न थी। एक ही चीज थी कि वो अल्लाह के घर की खादिम थी, अल्लाह के घर की खादिम थी। और थोड़ी देर के लिए नजर नहीं आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ बैठे कहां चली गई। देख रहे हैं आप, जो मस्जिद के खादिम थे, प्यारे नबी की नजरों में उनकी कितनी अहमियत थी। आज मस्जिद का खादिम क्या होता है हमारी नजरों में? हर कोई उसे धुतकारने वाला, हर कोई उसे दबाने वाला, हर कोई उसे रगड़ने वाला, हर कोई उसे माफ करना, हर कोई नहीं, कोई उसे गालियां देने वाला। मस्जिद के खादिम को कभी हकीर ना समझो। थोड़ी देर वो औरत नजर नहीं आई, प्यारे नबी ने कहा कहां चली गई। गरीब अगर नजर नहीं आया कौन पूछता है, अमीर नजर नहीं आया हम सब पूछ लेते हैं साहूकार साहब कहां चले गए। गरीब अगर नजर नहीं आया कौन पूछता है। ये अखलाक है। प्यारे नबी ने कहा कहां चली गई, नजर नहीं आ रही खातून। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी रात इंतकाल हो गया उस खातून का और हम आपके आराम में खलल ना हो इसलिए हमने रात उसे ले जाके दफन कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हुए, आपने कहा हल्ला अज़नतुमूनी, कहा तुम्हें चाहिए था कि मुझे बताते, मुझे इत्तला देते, मुझे जगाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून की अहमियत को बताने के लिए एक नई सुन्नत आपने कायम की। क्या सुन्नत? सारे सहाबा को ले गए जितने वहां थे, चलो कब्रिस्तान, खबर दिखाओ, दुल्लूनी अला कब्रिया, उसकी खबर दिखाओ। और गए और जाकर प्यारे नबी ने कब्र पे खड़े होकर बाजमात नमाज जनाजा अदा की। फिर आपके पीछे वो उन सहाबा ने भी नमाज जनाजा पढ़ी जो पढ़ चुके थे। तो पता चला एक मसला तो ये मालूम हुआ कि जिनकी नमाज जनाजा छूट जाती है वो कब्र पे जाके पढ़ सकती है 1 महीने के अंदर। और दूसरा ये मसला, नमाज जनाजा जो पढ़ चुके हैं दूसरी मर्तबा भी मौका मिलता है पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ा सबक जो मिलता है, प्यारे नबी ने इतनी अहमियत दी, क्यों? मस्जिद की खादिमा थी। याद रखो, मस्जिद की खिदमत करना वो किसी भी तरह से हो हमारे लिए और आपके लिए शरफ की बात है। हाँ, किबले की दीवार पे बलगम लगा है, तबीयत कराहत करती है, अपने बलगम से तबीयत कराहत करती है, दूसरों का बलगम लगा है। और दसियों सहाबा मस्जिद में मौजूद हैं। प्यारे नबी चाहते तो ऑर्डर करते, हुक्म देते, पर आपने हुक्म नहीं दिया। क्या किया आपने? आप खुद उठे, तशरीफ ले गए, आपके हाथ में एक छड़ी थी और मस्जिद नबवी की किबले की दीवार पे जो बलगम लगा था उसको अपने दस्ते मुबारक से उस छड़ी से आपने साफ किया। सारे सहाबा देख रहे हैं, अल्लाह अकबर। और फिर आपने एक नौजवान को हुक्म दिया कि जाओ जाके खुशबू लेकर आओ। वो नौजवान गया, खुशबू लेकर आया और उसी छड़ी से, जिस छड़ी से आपने दीवार को साफ किया था, खुशबू वहां रखी और रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी दीवार जहां वो बलगम लगा था उसको साफ करके वहां खुशबू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मल दी। गौर कीजिए, हाँ,
آپ چاہتے تو حکم دے سکتے تھے، صحابہ موجود تھے، آپ نے حکم دینے کے بجائے خود آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، یہ پیغام دینے کے لیے کہ مسجد کا ادنا سے ادنا کام بھی ہو، مسجد سے گندگی صاف کرنے کا کام بھی ہو، یہ انسان کے لیے شرف کی بات ہے جب اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول صلوات اللہ وسلام علیہ یہ عظیم یہ کام آپ کر رہے ہیں اور یہ کرنے میں آپ سعادت سمجھ رہے ہیں تو کسی مسلمان کو اس سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ حضرات، آج ضرورت ہے مساجد کے مقام کو سمجھنے کی۔